गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक, यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज का जो सेशन स्टार्ट होगा, जो हमने आप लोग के लिए फर्स्ट वीडियो में बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल पर कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ फार्मूला को डेरिवेशन बताए थे। आज जो हम उन लोग पर क्वेश्चन पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें एक अच्छे लेवल की, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके थे कि आपके लिए अगला जो वीडियो होगा आपको बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल का होगा, और उस रेसिप्रोकल में आपको क्वेश्चन जो होगा, सारा क्वेश्चन को लो लेवल से हाई लेवल तक उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देंगे। तो आज हम क्या करते हैं, इस वीडियो को आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हमने जो आपको फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला को फिर से हम क्या करते हैं, आपको रिपीट कर देते हैं। यदि उसका डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन पिछले बार तो हमने क्या बताया था कि यदि ये क्वेश्चन में आपका x प्लस 1/x बराबर है, वो आपको a देता है। क्वेश्चन में आपको देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा तो आपको a स्क्वायर माइनस 2 लिखोगे। क्यूब के टर्म में पूछेगा तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो क्वेश्चन में a क्यूब माइनस 3a हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि x माइनस में आपका पूछ देगा तो क्वेश्चन लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 4 को अंडर रूट कर देंगे। यदि आपसे क्वेश्चन में इस टाइप से हमने क्या किया था, 3-4 क्वेश्चन में हमने आपको डेरिवेशन बता चुके थे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपका फार्मूला कैसे बना, इसे कहाँ कहाँ से आया था, वो सारा चीज़ देखना चाहते हैं, यानी सारा वीडियो को देखना चाहते हैं, सारा सोल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अब आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में किस तरह से आपका क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछता है, रेलवे में पूछता है, जहाँ सारा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया कहता है इफ़, कह रहा था क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपको 9a है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका दिया था कि a इज द नॉट इक्वल टू 0, देन कह रहा था क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान देखो आपको निकालना था। ये आपका क्वेश्चन था। तो आप क्या करो, पहले क्या करते हैं क्वेश्चन में कि दोनों साइड हम a से भाग करते हैं। तो a से हम जैसे ही हमने भाग किया तो हम संख्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आपके क्वेश्चन 9 के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था आप संख्या 1 प्लस 1/a बराबर आपका 9 है, तो आप संख्या में क्या कर सकते हो, तो आपको सर संख्या को a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 9 का स्क्वायर तो आपको 81 में हमने क्या कर दिया, 2 को घटा दिए तो आपका वैल्यू कितना हो गया, तो आपको 79 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक एनी को डाउट? जैसा कि आपको फर्स्ट वाला फार्मूला बताएं। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको क्या देता, सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको देता सेकेंड में आपका क्वेश्चन दिया था, कहता है क्वेश्चन में कि यदि x तथा 1/x का माध्य आपके क्वेश्चन में n है। पूछ रहा था क्वेश्चन में आपका कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन, माध्य के मतलब होता है वो आपको एवरेज, जिसको बोल सकते हैं माध्य, यानी कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया था, माध्य आपके क्वेश्चन में दिया था। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि इस क्वेश्चन को कि x प्लस 1/x/2 का जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में n दिया था, तो यहाँ से हम डील करेंगे तो क्वेश्चन लिख सकते x प्लस 1/x बराबर आप संख्या लिख सकते 2n है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आपका कि इस संख्या का जो वैल्यू निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बटा 2 का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम संख्या में क्या करते हैं, स्क्वायर को निकाल लेते हैं। तो आप संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आप संख्या लिख सकते हो, संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आप क्वेश्चन का लिख सकते हैं 2n का स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे। और संख्या का माध्य पूछा था तो बटा 2 हम इधर कर लेंगे तो बटा 2 इधर कर लेंगे। संख्या में लग रहा है कि आपके क्वेश्चन में कि आप 2 को कॉमन लेंगे तो आप लिख सकते हैं 2n माइनस 1 आपका वैल्यू निकलेगा, क्योंकि आप संख्या 2 यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकाल, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो आपका क्या है 2n स्क्वायर आपका बच जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी को डाउट? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है
पहले हम स्टैंडर्ड को धीरे धीरे करके हम ऊपर को ले जाएंगे। पहले आपका क्वेश्चन इजी जी रहेगा, फिर उसके बाद उससे अच्छे लेवल का, फिर उससे अच्छे लेवल का, मतलब एक शेड्यूल बनाकर हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। ये नहीं समझिएगा कि अरे ये सब सारा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो मुँह जवानी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था, कहा जाता क्वेश्चन में कि इफ़ √x + 1/√x का जो मान है आपके क्वेश्चन में 2√2 है। क्वेश्चन में आपको दिया था देन पूछा था x² + 1/x² का मान आपके क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन था। पहले एक बात बता रहे, वो अंडर से हमको लाना क्या x²। इसका मतलब क्वेश्चन में कहेंगे कि अंडर को पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, तो पहले से x हो जाएगा। फिर संख्या को स्क्वायर करोगे तो अब क्या होगा, तो x² होगा। इसका मतलब है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको स्क्वायर को कितना बार करेगा, तो आपको वैसे इसको 2 बार आपको स्क्वायर करना होगा। यानी कि ये वाला जो फार्मूला a² - 2 वाला जो फार्मूला है वो आपको 2 बार लगाना होगा। अब यहाँ से बात देख लेते हैं, इसकी प्रोसेस की बात देख लेते हैं। ये तो आपको कैलकुलेशन की बात देख लेते हैं, प्रोसेस तो हमने देख लिया। यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन जैसे ही हमने स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x बराबर आप संख्या लिख सकते हो 2 के स्क्वायर 4 दूना 8 में से 2 चल जाएगा 6 हो जाएगा। फिर संख्या x² + 1/x² के टर्म में जाएगा, संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन है a² - 2 बराबर आप संख्या क्या लिख सकते हो, तो आपको वैसे ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में 34 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ तक मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देता है, कह रहा है क्वेश्चन में आपका कहता है इफ़ 6x + 3/2x बराबर आपके क्वेश्चन में 18 है। कहता है देन 16x⁴ + 1/16x⁴ का मान क्या होगा, ये आपका रवा क्वेश्चन दे दिया। अब हमको ध्यान यही रखने क्वेश्चन में कि 16x⁴ बटा 1/16x⁴ लाना है। इसका मतलब है कि ये संख्या स्क्वायर था, तो यानी संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यदि उस संख्या के पावर 1 होता तो संख्या 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कंडीशन ये लिख सकते हैं कि इस संख्या आपको पावर 4 कब आया होगा, तो आप कहोगे कि सर वो आपको संख्या 2x + 1/2x हुआ, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 4x² + 1/4x² के इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपको ये होगा, सेकेंड स्टेप आपका ये होगा, ये आपको थर्ड स्टेप में होगा। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 2x + 1/2x हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लोगों से 3 और 3 दोनों में कॉमन लेते हैं, तो हमने 3 को कॉमन लिया तो आप लिख सकते हैं 2x + 1/2x बराबर आपका वैल्यू 18 हो जाएगा। तो यहाँ से संख्या काटेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा। संख्या का वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2x + 1/2x का जो वैल्यू आप क्वेश्चन में कितना आया, तो आपको वैसे 6 आ गया। संख्या को स्क्वायर करेंगे तब 4x² + 1/4x² बराबर आप संख्या लिखोगे तो 6 के स्क्वायर 36, 36 में से 2 चल जाएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको वैसे 34 हो जाएगा। फिर से संख्या को स्क्वायर करेंगे तो अब बताओ क्वेश्चन में कि 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16x⁴ + 1/16x⁴ बराबर संख्या लिखना चाहोगे तो संख्या लिख सकते हो 34 का स्क्वायर -2 लिखोगे, तो यहाँ से संख्या निकालोगे तो 4 के स्क्वायर 16 के 6 बाकी में 4 के 12 दूना 24 1 25 के 5 बाकी में 3 के स्क्वायर 9 और 2 11 माइनस संख्या 2 लिखेंगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगा 1154 आपका आंसर हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट, आप लिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बाबू आपको दिया था, कहता है क्वेश्चन में इफ़ x + 1/x बराबर आपके क्वेश्चन में रहता है √3 + 1/2 है। करा था क्वेश्चन में तब देन, तो कहता है x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सारा प्रोसेस वही है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि हम इस संख्या को लिख सकते हैं x² + 1/x² बराबर लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर -2 में लिखेंगे। यदि हम यहाँ से संख्या को हम आगे बढ़ाते हैं तो संख्या लिख सकते हो संख्या को a² + b², a² + b का 3 1 4 + 2ab, तो आप इसे 2√3 बटे संख्या 2 के स्क्वायर क्या करेंगे 4 और माइनस आपका 2 लिख देंगे।
अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 4 + 2√3 माइनस के रूप में लिखेंगे तो -8 बटे आप संख्या मेरे बहुत 4 लिख सकते हो। अब हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में कि आप लिख सकते हो 2√3 - 4 बटे आप क्वेश्चन में 4 लिख सकते हो। यहाँ से संख्या को आगे बढ़ाओगे तो दो यहाँ से कॉमन लोगे तो आप संख्या लिख सकते हो √3 माइनस आपका 2 बटे आप क्वेश्चन में 2 लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब आपका क्वेश्चन में ये हो गया कि आप क्वेश्चन में आपका हो गया कि x² + 1 बटे x² √3 - 2 बटे 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ से संख्या को निकालेंगे तो आप संख्या लिख सकते हैं x⁴ + 1 बटा x⁴ का मान क्या होगा। तो आप लिख सकते हो √3 बटे -2 बटे 2 का होल स्क्वायर -2 निकालेंगे तो यहाँ संख्या जब डील करेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में a² + b² यानी कि 4 यानी 3 और 4 3 7 हो जाएगा। a² - 2ab तो 2 दूनी 4 √3 2ab। अब बटे आप क्वेश्चन लिख सकते हो क्वेश्चन दूसरे 4 में संख्या के साथ 2 निकालो। अब यहाँ से संख्या को डील करेंगे तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो 7 - 4 √3 - 8 अब बटे आप क्वेश्चन में 4 लिख सकते हो। यहाँ से संख्या को आप डील करोगे तो ये संख्या लिख सकते हो आप क्वेश्चन में कि -4 √3 - 1 अब बटे 4 यानी कि ये आपका रबाव क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट? क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था और कोई बड़ी बात नहीं था। ये भी क्वेश्चन आपका रबाव क्वेश्चन पूछा गया, यह नहीं कि हम अपने मन से कोई डिजिट नहीं बनाए, सारा क्वेश्चन क्या था पूछा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, कह दिया क्वेश्चन में आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया था। इस बार क्वेश्चन आपको रिवर्स दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि x⁴ प्लस x⁻⁻4 बराबर आपके क्वेश्चन में दिया था 2200 2207 है। क्वेश्चन में आपका दिया था कि x का जो वैल्यू है आपके क्वेश्चन में 0 से बड़ा है। देन क्वेश्चन में आपका पूछ रहा था कि आप बताओ कि x प्लस x⁻⁻1 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या है। ये आपका रबो क्वेश्चन था। आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्वेश्चन को आपको उल्टा पूछ दिया। पहले क्वेश्चन क्या रहता था कि इसका ये वैल्यू दिया रहता है, उसके बाद ये दिया रहता है। आपको तो ये पता है क्वेश्चन में कि यदि संख्या x के पावर यदि आपको -1 देता है, इसका मतलब लिख सकते हो वो वैल्यू आपको क्या है 1/x है। ठीक है, इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये आपने पढ़ा होगा सर्च एंड डिजीज में संख्या का जो वैल्यू होता है ये आपको x के पावर n होता है। एक को चाहे पावर के रूप में लिखें या नहीं लिखें कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हैं क्वेश्चन की बात, देखते हैं यहाँ तक को क्लियर हुआ। अब यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन में, जैसे हम क्वेश्चन की बात यहाँ से देख लेते हैं कि इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको होगा सर x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर आपको 2207 है। आप यहाँ से एक बात बताओ कि ये जो 2207 है ये संख्या आप कह सकते हो a² - 2 के टर्म में है। तो a² - 2 के टर्म में इसका मतलब संख्या लिखना चाहोगे a² - 2 का टर्म है जो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में कितना दिया तो आपको होगा 2207 है। यदि a² बराबर आप संख्या निकलना चाहोगे तो संख्या लिख सकते हो 22 आपके क्वेश्चन में कितना होगा 9। इस संख्या को अंडर रूट करोगे तो a का मान निकल जाएगा। यानी संख्या a का मान निकालोगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो x² प्लस 1/x² का वैल्यू है। बताओ क्वेश्चन में कि आपका 2209 होगा, ये संख्या किसका स्क्वायर होगा। तो ये संख्या आपको लग रहा है ये संख्या रहा होगा आपके क्वेश्चन में 27 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या आपको 27 का स्क्वायर हो गया। अब संख्या में क्या करना है कि फिर से संख्या x प्लस 1/x के टर्म में लाना है। इसका मतलब फिर कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपके क्वेश्चन 27 है तो वो आपको क्वेश्चन a² - 2 के टर्म में होगा। तो बताओ ये 27 हो जाएगा। तो संख्या का जो वैल्यू आप निकाल के लाओगे क्वेश्चन में ये आपको क्या हो जाएगा 27 होगा। 5 के स्क्वायर 25 यानी ये आपको वैल्यू 25 नहीं 27 नहीं हो जाएगा, ये आपका वैल्यू 47 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलती ध्यान से नहीं रहा, ठीक है 47 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि ये 47 हो जाएगा। तो आप संख्या में एक बात बताओ कि इसको हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 49 को अंडर रूट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 49 का अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आपको 7 होगा। अब ये डिपेंड रहेगा वो आपको ये करेगा कि यदि आपके ऑप्शन में प्लस माइनस है तो लगाएंगे और प्लस माइनस नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ये 7 जो आएगा
प्लस में आवेगा या माइनस में आवेगा। तो आपको हम ये बता देते हैं कि यदि आप क्वेश्चन में कहोगे कि ए स्क्वायर बराबर आपके क्वेश्चन में यदि 49 है तो ए बराबर आप संख्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 49 बराबर है वो आप 0 लिख सकते हो। यहाँ से संख्या लिखना चाहोगे डील करोगे तो आप संख्या लिख सकते हो ए में हम 7 को इस तरह से और ए को हम 7 में इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको ए का जो मान होता है एक बार 7 आवेगा और एक बार जो आपका आवेगा एक माइनस आवेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ए का जो मान आवेगा वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। मतलब इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, वो सिंपल सी बात है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। बस हम आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आखिर इसमें प्लस माइनस क्यों आता है। तो आपको ये पता चल गया क्वेश्चन में ए स्क्वायर को हम किस साइड लें, संख्या बराबर 0 संख्या को लिखेंगे तो आप इसका क्या 2 फैक्टर लिखेंगे, ए माइनस 7 और ए प्लस 7। तो ए का आपको 7 प्लस में होगा और माइनस में भी होगा। इसका मतलब ए का 2 वैल्यू होगा, एक प्लस में एक माइनस में, और क्या होगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन पर क्यों डिपेंड करता है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। यदि आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन सर हम बहुत फास्ट भाग रहे हैं तो आप क्या कीजिए वीडियो को स्लो मोशन में देखिए, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको सारा कंडीशन पता चल जाए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा था आपके क्वेश्चन में कहता इफ यदि कहता ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 ए माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आपके क्वेश्चन में 62 दिया था। कहता देन, ये आपको देन होगा। कहता क्वेश्चन ए प्लस 1 बटा ए माइनस 3 का मान आपके क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो पहले एक बात बताओ कि संख्या को पहले तो ए माइनस 3 अब इसकी तो बात ये अलग करेंगे कि हम ये प्लस में माइनस में कैसे लाएंगे, उसको पहले बात कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो ए माइनस 3 प्लस 1 बटा ए माइनस 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए माइनस 3 जो था वो हम इस संख्या को एक्स माने थे, तो 1 बटा ए माइनस 3 जो होगा वो आपके क्वेश्चन में क्या होगा, तो आपको सर 1 बटा एक्स होगा। बहुत सिंपल सी बात, आपको देख के ही पता चल जाएगा, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जिसे हम देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि आपका जो वैल्यू यहाँ से निकाल के लाओगे तो कहोगे ए स्क्वायर माइनस 2 के टर्म में जाएगा, तो ये संख्या आपका सर 64 हो जाएगा। 64 को अंडर रूट करोगे तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना होगा, 8 होगा। आपको इधर बहुत यहाँ से एक चीज़ और करना है कि ए माइनस 3 आपको सेम टू सेम है, लेकिन ये माइनस वाला प्लस लाना है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ए माइनस 3 में हम प्लस 4 कर देंगे। ए माइनस 3 में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड हमने प्लस 4 कर दिया और हमने राइट साइड में भी प्लस 4 कर देंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ए माइनस नहीं, ये आपको प्लस में संख्या 1 बटा ए माइनस 3 का जो वैल्यू निकल के 8 4 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एनीवे किन्हीं को डाउट, एकदम सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है। ये क्वेश्चन आपको वो दिया था, कहता क्वेश्चन इफ 2x प्लस 3 बटा x बराबर आपके क्वेश्चन में 6 दिया था। कहता है देन, कहता है 4x स्क्वायर के पावर 9 बटा x स्क्वायर का मान आपके क्वेश्चन में क्या है, ये आपका क्वेश्चन था। पहले एक बात बताओ क्वेश्चन में कि इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो हो गया। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये संख्या जो आपने फार्मूला जो बताया था वो आपका सेम टू सेम है। लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ गौर करना कि आप लोग जोश में आके होश नहीं खोना कि आपका x जो दिया था क्वेश्चन में 2x दिया था और 1 बटा x से आपको 3 बटा x है। इसका मतलब क्वेश्चन को डील करोगे तो आप लिख सकते हो 2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 और x को हम x स्क्वायर संख्या 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं
तो आप कहोगे सर छो के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में कि 2 इंटू ए बी जो होता है, ए के जो मान आपके क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, तो आपको वैसे 2x होगा। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में हर के रूप में x हो जाएगा, संख्या के जो वैल्यू निकल के आ जाएगा क्वेश्चन में 3, x से देखो x कैंसिल आउट होगा, तो आप 36 माइनस संख्या लिख सकते हो 3 दूना 6 दूना 12, 12 के संख्या के साथ घटा देंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, आपके क्वेश्चन में कितना निकल के आ जाएगा, तो आपको सर ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके क्वेश्चन में कितना होगा, 24 हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट हुआ, क्लियर है? बताए थे ना क्वेश्चन में आपको कि यदि संख्या आपको x प्लस 1/x बराबर आपको यदि a है, x का जो हर का अंश का जो कॉफिशिएंट है आपको क्वेश्चन a दे देगा, इसका वैल्यू b दे देगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि आपका जो वैल्यू पूछ देगा क्वेश्चन में कि ये आपका वैल्यू पूछ दे देता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो a स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से देखेंगे x का कॉफिशिएंट कौन है, तो आपको सर a है, ठीक है। इसका b का कॉफिशिएंट कितना है, तो आपको वैसे ये वैल्यू आपको b है, तो ये आपको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन में हो क्या गया कि आपके क्वेश्चन दोनों तरफ आपको नोमिनेटर में आपका दोनों साइड में हम क्या था, एक साइड में 2 था और एक साइड में 3 था। यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा है, ये क्वेश्चन आपको इस ढंग से क्वेश्चन आपको देता है, कहता है इफ में करा क्वेश्चन में कि 2x प्लस 1/2x बराबर आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, 6 दिया था। करा था क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपका रवा क्वेश्चन दिया था। आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि इस संख्या में रवा आपको 16 के स्क्वायर लाना है, इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि ये संख्या स्क्वायर कब होगा, तो आपको x प्लस 1/4x होगा, तब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू ये बनेगा। तो आप यहाँ से बताओ कि संख्या में हमको ये 2 को हटाना है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों साइड हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि 1/2 से हम गुना कर देंगे। तो जैसे ही हम 1/2 से गुना कर देंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये कहोगे कि ये वैल्यू सर आपको यहाँ से गुना करेंगे तो आपको x प्लस 1/4x बराबर आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, आपको सर 3 हो जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि संख्या को स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/4x बराबर आप 4x स्क्वायर बराबर संख्या 3 के स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बताओ हमारे x के साथ कोई कॉफिशिएंट है तो आपको वैसे 1 है, अंश में हर के साथ किसका कॉफिशिएंट है, तो आपको वैसे ये जो वैल्यू आप निकाल के लाए थे 4x का जो वैल्यू निकाल के लाए थे ना, यदि आप क्वेश्चन में ये कर सकते हैं ये वैल्यू आपका वो 16 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में 4 हो जाएगा, 4 को संख्या के साथ निकालोगे तो आप संख्या 9 माइनस 1/2, अब 9 में से आधा घटा देंगे तो आपको 8.5, 8.5 को हम इस तरह से लिखना चाहेंगे तो 17/2 लिख सकते हैं। 8.5 को 8 दूना 16 17/2 लिख सकते हैं। एनी वे किन्हीं को डाउट हुआ, एनी वे किन्हीं को क्लियर, यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, चलिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा था, कहता इफ, कहता 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर आपके क्वेश्चन में रहता 39 बटा कितना है 5 है। और उसके बाद कहते देन, तब क्वेश्चन में आप कहते 5x प्लस 1/3x का मान आपके क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपका रेवा क्वेश्चन है। आप यहाँ से एक बात बताओ कि ये फार्मूला कौन सा लग गया, तो आपको सर x के साथ कॉफिशिएंट आपका 9 है और डिनोमिनेटर में x के साथ कॉफिशिएंट आपके क्वेश्चन में कितना रहता है 25 है। इसका मतलब क्वेश्चन को हम इसको निकालना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो 3x प्लस 1/5x का ये होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा, 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ संख्या एक बात बताइए, ये जो वैल्यू आप निकाल के लाएंगे तो आप क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, यदि ax प्लस 1/bx बराबर एवं आपको a है तो आप संख्या a स्क्वायर माइनस 2 इंटू आप संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में a
बटे बी आपका वैल्यू निकलेगा। और यही जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में निकल के आया था ए स्क्वायर माइनस आपका 2 इंटू आपको ए का जो मान आप क्वेश्चन में निकाल एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट था वो आपके क्वेश्चन में 3 था, बटा में हर में जो कॉफिशिएंट बी था वो आपके क्वेश्चन में 5 बराबर आपके क्वेश्चन में कितना दिया था, तो आपको 39/5 था। आप यहाँ से बताओ ए का जो मान निकालोगे तो आप लिख सकते हो अंडर रूट संख्या के साथ निकाल 39/5 प्लस आपको 3 दूना 6 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि संख्या के साथ निकालोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 45 बटा आपको 5 होगा, 5 के संख्या के साथ काटेंगे तो आपका वैल्यू होगा, ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो आप निकाल के लाए थे ये हमारा क्या होगा 3 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, तो हम कह सकते 3x की जगह पर सर आपको 5 लाना था और 5x की जगह पर हमको 3 लाना था। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि अभी संख्या को हमको 5 लाना तो 5 से और नीचे में 3 लाना 3 से गुना कर दें, तो इस संख्या को हमने क्या कर दिया, संख्या में हमने क्या किया 5/3 से इधर गुना कर दिया, 3 से 3 कट जाएगा। तो संख्या के लिए जो वैल्यू आप निकाल के लाए क्वेश्चन में, यहाँ से संख्या काटोगे तो ये कट जाएगा, ये संख्या आपको ये कट जाएगा। संख्या के साथ आपका जो वैल्यू ऊपर निकल के आएगा 5x और नीचे में संख्या निकल के आ जाएगा 3x बराबर आपका क्वेश्चन में कितना निकल के आया, तो आपका सर ये 5 हो जाएगा। इन्हीं भी किन्हीं को डाउट इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको रहता है तो आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिससे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। हमने आपको बताया कि पहले आप क्वेश्चन को आसान लेंगे, फिर धीरे 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 करके आपको क्या शेड्यूल को हम आगे बढ़ाएंगे, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन को अप लेवल तक ले जाएंगे। ये नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था और कोई बड़ी बात नहीं है। इसे आपका क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको क्या दे रहा था, नेक्स्ट मेरे बाबू आपको क्वेश्चन देता है, कहता इफ़ यदि कहता अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर आपके क्वेश्चन में दिया था 3 कितना है 2 है, 3 है। क्वेश्चन में आपका पूछ दिया कि x² प्लस 1/x² का जो मान होगा वो आपके क्वेश्चन में क्या होगा, कहता है x² प्लस 1/x² का जो मान होगा ये आपके क्वेश्चन में क्या होगा। थोड़ा सा जब यहाँ पे ये लगता है आपको पिछले वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट को शायद नहीं बताया होगा, फिर से हम इस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं। आप क्वेश्चन में इसमें रिवीजन क्या है जो आप थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने आपको प्लस वाला कंडीशन होता है, माइनस वाला शायद कंडीशन नहीं बताया तो फिर से हम यहाँ से देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपका क्वेश्चन कर देगा x माइनस 1/x बराबर है वो आपको a देता है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा x² प्लस 1/x² के टर्म में रहेगा तो a² प्लस 2 के रूप में होगा, ये आपको वैल्यू ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन में ये कैसे होगा जो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। हमने क्या क्वेश्चन में कि x से हमको लाना था प्लस में, तो हम संख्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो संख्या लिखेंगे a² प्लस b², संख्या क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² और आपका जो -2ab होगा तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आप यहाँ से एक बार बताइए, संख्या को जैसे हमने स्क्वायर किया तो संख्या x प्लस 1/x² बराबर संख्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस आप 2 लिख सकते हो। फिर संख्या को लिख सकते हो x² प्लस 1/x² के टर्म में निकालोगे। अभी आपको ध्यान यही रखना है कि प्लस रहेगा वो प्लस में लाना है। संख्या का जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू निकालेंगे 3 के स्क्वायर 9 दूना 18 प्लस 2 यानी आपका वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया है। फिर से देखना है 3 के स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो लिख सकते हैं क्वेश्चन 9 दूना 18 और प्लस 2 आपको कितना हो जाएगा 20। अब फिर संख्या निकालेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि 20 का स्क्वायर -2 करोगे तो आपको 20 का स्क्वायर 400, 400 में 2 को घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपको वैसे 398 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं करना कि आपको प्लस कब होगा माइनस कब होगा, ये आपको तो कंडीशन पता होगा। यदि हम क्वेश्चन में आपका प्लस वाला से प्लस में रहते हैं क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन में कर सकता है कि x² प्लस 1/x² बराबर आप निकालोगे तो a² -2 में। हमने एक ध्यान क्या रखना है, माइनस से वो प्लस में आना और संख्या स्क्वायर करना है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस से प्लस में रहेगा तो यहाँ संख्या माइनस में हो जाएगा। बस यही आपका दो कंडीशन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है कि बार बार आप प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कर दोगे, ये आपका टेंशन हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है। और भी क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में इफ, कहता है m के पावर 4 प्लस 1/m के पावर 4 बराबर, आपका क्वेश्चन में दे दिया था कितना, 119 था। पूछ रहा था क्वेश्चन में देन m प्लस 1/m का जो वैल्यू था ये माइनस था। देखने क्वेश्चन में प्लस तेरे बाबू पहले माइनस से पूछा था, तो आपको करना क्या है कि पहले आपको क्वेश्चन में a² - 2 बराबर आपका क्वेश्चन में कितना दिया था, 119 था। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो m प्लस 1m² प्लस 1/m² का जो मान निकल के आया 119, और ये आपको उस साइड जाएगा तो आपको 2 लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको 121 होगा। अंडर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन में यहाँ से एक चीज़ और करेंगे क्वेश्चन में। अब हमको क्या लाना था, तो आपको अगर सर माइनस से हमको क्या लाना था, प्लस में लाना, तो माइनस वाला प्लस लाना था। इंसान के लिए a² - 2 वाला वैल्यू था। इसका मतलब क्वेश्चन लिख सकते हैं कि m माइनस में आप लिखेंगे -1/m बराबर आप संख्या लिख सकते हो। क्वेश्चन में होता a² - 2 तो उसको उस साइड ले आ जाएंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा। क्वेश्चन में करना क्या था कि ये संख्या आपको देखो, ये वैल्यू आपको दिया गया था, यानी कितना ax² प्लस 1/x² क्या a² - 2 बराबर आपके क्वेश्चन में 11 था। संख्या को उस साइड निकालेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में सर 9 हो जाएगा, और 9 के साथ इस संख्या को अंडर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना निकल के आएगा, तो आपको सर ये वैल्यू आपके में 3 निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बहुत सा क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको ±3 दे देगा, या आपको सिर्फ 3 दे देगा, लेकिन वो आपको डिपेंड किस पर करेगा, तो आप कहोगे सर वो जो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। क्लियर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा था। कहता है क्वेश्चन में कि इफ़ यदि, कहता है 3a - 1/3a बराबर आपके क्वेश्चन में 9 दिया था। कहता है देन, कहता था क्वेश्चन में a² प्लस 1/81 a² बराबर आपका वैल्यू क्या है। ये आपका क्वेश्चन था रे बुआ, ये आपका क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ से देखना है, फिर से ये माइनस था रे बाबू, हमको प्लस में लाना था, लेकिन यहाँ से गौर करो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ x² देता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कि ये 9 को हमको लाना क्या है, ये हमको 3 को क्या लाना है, 9 लाना है। तो इसका मतलब संख्या लिख सकते हो 1/3 से इधर गुना कर दोगे और 1/3 से इधर गुना कर दोगे। तो यहाँ से जैसे ही गुना करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा a - 1/9a बराबर आपके क्वेश्चन में हो जाएगा, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब संख्या में हमको क्या करना है, संख्या को अब इस वैल्यू से हमको इसमें लाना है तो a² - 2 लिखें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे कि a का कोफिशिएंट 1 है, और हर में जो हमारा कोफिशिएंट है, डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट है हमको क्या है, आपको 9 है। तो हम संख्या लिख सकते हैं a² प्लस 1/9 के स्क्वायर 81 a² बराबर आप संख्या लिख सकते हो 3 के स्क्वायर करेंगे और माइनस आपका वैल्यू प्लस में लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे 2 × बताए अंश में हमारा कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और नीचे में जो हमारा कोफिशिएंट आपके क्वेश्चन में 9 है। संख्या लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर 9 प्लस आपके क्वेश्चन में 2/9 की संख्या लिख सकते हैं। तो संख्या लिख सकते हैं 9 × 81 अदू, तो आप लिख सकते हो 83/9। 9 की संख्या के साथ काटेंगे तो आप लिख सकते हो 9 × 81 अदू 83। यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान से क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था, उलझना नहीं है। भले ही देखने में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। इससे हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन और दे देता है। इससे हम बहुत सारा जो कंडीशन है आपको बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यानी कि आपको ये वीडियो देखें उसके बाद कोई और चैनल पर जाने की ज़रूरत ना हो। ये आपका ये वैल्यू दे दिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है 2 √ कितना 10 है, तो पूछता है देन
क्या था ए माइनस बी बटे अंडर रूट ए इंटू बी का मान आपके क्वेश्चन में क्या कहता है। ये आपका रहा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात है, बात वही है। आप यहाँ से एक बात बताओ कि क्वेश्चन को आप क्या लिखना चाहोगे। तो आप कहोगे सर ये प्लस था, हमको लाना क्या था, तो माइनस में लाना था। प्लस वाला वैल्यू को लाना क्या था, माइनस में। यदि अब संख्या को अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम ओपन कर लें, हम चाहें तो मुँह जवानी बना सकते हैं। संख्या को स्क्वायर और -4 को अंडर रूट कर देंगे तो संख्या का आंसर आ जाएगा, मतलब यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डील करके बताते हैं। यदि हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर ये अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी प्लस में यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो अंडर रूट बी बटे आपको अंडर रूट ए का जो मान आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट कितना है 10 है। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी माइनस में लिख सकते हैं क्वेश्चन में अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा और ये वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने क्या गौर किया कि अंडर रूट ए बटा बी प्लस अंडर रूट बी बटा ए, ये आपको बी है, बी बटा ए है, लेकिन साइन आपको प्लस से किस में है, माइनस में है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो आपको कैसा ये आपका वैल्यू माइनस में है, हमको ये प्लस में लगाना है, तो क्वेश्चन लिख सकते हैं इसको हम ए स्क्वायर और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में +4 कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप क्वेश्चन में क्या करो कि इसको यहाँ से लाना है, तो आप क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि 2 अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस आपके क्वेश्चन में हो जाएगा 4 को अंडर रूट कर लेंगे तो आपका सर 2 के स्क्वायर 4 दही 40, 40 में 4 घटा देंगे 36, 36 को क्या लिख सकते हैं 6। अब ये तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ये आपको 6 प्लस माइनस में होगा या सिर्फ प्लस में होगा या माइनस में होगा, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देता है, कह रहा था क्वेश्चन में आपका कि इफ़ x प्लस 1 बटा एक्स बराबर है, वो आपको 3 दे दिया था। पूछा था क्वेश्चन में कि x स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपका वो क्वेश्चन था। आप यहाँ से एक बात और बताओ कि आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, तो आपको सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बताए थे। और ये क्यों हुआ जो भी बताए थे आपको मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला आपको पता हो जो फैक्टर फार्मूला है। इसका मतलब है कि संख्या को स्क्वायर लाने से पहले हम संख्या में क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर एक संख्या प्लस में होना चाहिए और एक संख्या माइनस में, और दोनों संख्या गुना करेंगे तो आपका जो संख्या बनेगा वो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर के टर्म में बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब उस समय लग रहा था थोड़ा स्लो मोशन हो रहा था, अब थोड़ा सा बुलंदी की तरह बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। तो आप कहोगे, आप यहाँ से ये कहोगे कि सर इस संख्या को x प्लस 1 बटा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बटा एक्स के टर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है कि x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना है, तो आपको कहोगे सर 3 है इंटू में। अब संख्या लिखो x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या निकालोगे, तो कहोगे सर संख्या का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 करेंगे अंडर रूट निकालेंगे तो आपका वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में 5 हो गई। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 3 अंडर रूट 5 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एनी भी किन्हीं को डाउट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस पर हम एक क्वेश्चन और बता रहे थे, इसी के साथ आपका ये सेशन लास्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, मिटा दें, सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था, कहता है इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर आपके क्वेश्चन में देता ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 दिया। उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया था देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ और गौर करना है क्वेश्चन में कि थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बता देना चाहिए कि इसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या दिमाग आपको लगाना है।
यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा, कह देगा क्वेश्चन में कि ए के पावर n माइनस 1/a दे देगा बराबर a देता है, और यदि वही पावर आपको रहेगा, सिर्फ आपको साइन चेंज रहेगा, तो आपको करना क्या, बस सिंपल सा बात है, यही चीज़ को हम दोहरा देंगे, a² + 4 होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि n दोनों जगह आपको इक्वल होना चाहिए। बीच में प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो संख्या क्या करना है, माइनस रहेगा, प्लस मिलाना है तो प्लस लिखेंगे, प्लस से माइनस लिखना है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, माइनस लाना है माइनस लिख करेंगे, प्लस लाना है प्लस कर लेंगे। तो फिर से वही बात दोहराएंगे, तो आप क्वेश्चन करोगे x² + 1/x² बराबर आप संख्या लिखोगे तो आपको a√a² - 4 को अंडर रूट करेंगे, और ये वैल्यू आप क्वेश्चन में क्या कहें, प्लस था तो प्लस आप 4 कर दोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, एनीवे किन्हीं को डाउट। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि संख्या को अंडर रूट करोगे, तो यहाँ से अंडर रूट करोगे तो ये संख्या रुक जाओ थोड़ा सा इसको स्क्वायर तो किए ही नहीं, डायरेक्ट वे में चल रही। हाँ, तो क्वेश्चन में आप कह सकते हो a × a² - 4 का होल स्क्वायर, आपका प्लस था +4 का, इसको हम अंडर रूट करते हैं। ठीक है, पिछले बार हमारा क्या होता, संख्या में छूट गया था। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको निकाल लेते हैं। आप यहाँ से एक बात बताओ, पहले हम संख्या को स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हटेगा, इस संख्या के यहाँ से साथ कैलकुलेशन करेंगे, तो आप लिख सकते हो a² इंटू आपका हो जाएगा a² - 4 और +4, इस संख्या को हम आगे ले चलेंगे, संख्या को लिख सकते हैं। तो आपका होगा a के पावर 4 - 4a² + 4 को हम अंडर रूट कर देंगे। यहाँ से संख्या को निकालोगे तो आपको अगर सही ये लग रहा है कि आपके क्वेश्चन में a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन निकालोगे a का स्क्वायर और -2 का ये लग रहा है होल स्क्वायर को अंडर रूट में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में a² - b² - 2ab, तो 2ab यानी कि संख्या को निकालेंगे तो ये अंडर रूट से संख्या कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ संख्या लिख सकते हो a² - 2 के रूप में आपका ये वैल्यू निकलेगा। ये आपको जवाब a है, ये नहीं समझ लेना कि आपको ये 9 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेशन, इस तरह से हमने आप लोग के लिए 15 से 20 क्वेश्चन होगा, शायद होगा 18 से 19 क्वेश्चन होगा जो आप लोग के लिए हमने यहाँ तक करवाया। अब आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर अलग से इसी टाइप को हम और आगे बढ़ा देंगे। x के पावर 5 कैसे होगा, प्लस में कैसे होगा, माइनस में कैसे होगा, x पर पावर 7 कैसे होगा, और भी सारा कंडीशन बता देंगे बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल्स के साथ। आज के लिए इतना है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ।